तो बेटा अपन लोग पहले तो ना ये जो थे अजीब से वाले क्वेश्चन जो हम लोग कल देख रहे थे, हमको इशू आ रहा था, वो वाले क्वेश्चन को देख रहे फिर से। आई सपोज देवर फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 6, जहाँ से हमें थोड़ा बहुत इशू आना शुरू हुआ था। मुझे बस एक चीज पूछनी है, जब हम रेंज निकालते हैं, ठीक है, तो हम दो अज्यूम करते हैं, मतलब दो पहले एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हाँ, देख के निकालते हैं। तो समझा दो, मुझे बताता हूँ। देखो इनके डोमेन निकालने में आप लोगों को इश्यूज नहीं आते हैं, इसलिए मैं डोमेन के ऊपर बहुत रोना गाना नहीं गा रहा हूँ। डोमेन बस वो जाता है जो जो वैल्यूज इसके अंदर डालूंगा मैं, तो उससे मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन रहे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस फंक्शन के अंदर मैंने गलती से -1/2 डाल दिया होता, तो वो ऊपर क्या था, -1/2 माइनस क्या था, -7/2 अपॉन 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 अगर हो रहा है तो ये रियल फंक्शन बचा ही नहीं है, तो ये गेम ओवर इसका। तो मैं -1/2 नहीं डाल पा रहा हूँ, बट कोई भी और नंबर डाल रहा हूँ मैं, तो समथिंग ओवर समथिंग हो रहा है, समथिंग ओवर समथिंग हो रहा है। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर हो रहा होगा, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, कुछ भी हो रहा होगा, बट नॉट डिफाइंड जैसी चीज़ें नहीं हो रही ना, तो बस वो सब चीज़ें चल जाएगी। तो डोमेन हर एक वो पॉसिबल वैल्यू है जो आप इसके अंदर डाल सकते हो, सो दैट आपका फंक्शन जिंदा रहे, डिफाइंड रहे, ठीक है। तो वो डोमेन हो जाता था। रेंज क्या होता था, ये जो सब पॉसिबल नंबर्स आप अंदर डाल रहे हो, तो उससे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, वो सब कुछ सब मिला के क्या हो जाता था मेरा रेंज। डोमेन निकालने में इशू नहीं आता है, रेंज निकालने में इशू आता है। तो अभी के लिए ये चीज़ें अच्छे से सुन लो। रेंज अगर निकालना है तो तुम्हारा देखो ये एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में दिया हुआ है, इसको वाई के टर्म से कन्वर्ट कर दो। सब मतलब क्या हुआ, मतलब ये x माइनस 3/2x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई जो है, इसको रीअरेंज करके y इज एक्स इज इक्वल टू समथिंग वाई प्लस समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग वाई जैसा कुछ कर दो। मतलब बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब रीअरेंज करके y को इंडिपेंडेंट बना दो और x को डिपेंडेंट बना दो। सर ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं समझ रहा, मत लो स्ट्रेस, इधर उधर करो एंड x इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ y मुझे ला के दे दो। तब देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये यहाँ ले गया मैं, तो बन गया क्या 2x प्लस 1 द होल इंटू वाई, मतलब 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस 3। मेरे को x अलग करना था, तो एक जगह पे x लाया, बची जगह पे मैंने y रखा है, इधर उधर किया है, एक जगह पे x ला लिया, बची सब चीज़ों को दूसरी जगह पे रख दिया है। माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 माइनस वाई हो रहा था, यहाँ से x कॉमन निकला मेरा, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू -3 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या हो रही है -3 माइनस वाई द होल ओवर 2y माइनस 1। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो मेरा ये फंक्शन को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, सर अब आगे क्या, अब जो ये नया बना है ना इसका डोमेन निकाल दो। इसका डोमेन क्या है, तो हर एक नंबर चल जाएगा मुझे यहाँ पे, सिवाय y इज इक्वल टू 1/2 के। जीरो कहाँ से पकड़े, हाँ, ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 1/2 नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा मतलब r चल जाएगा, बस क्या नहीं चलेगा तो हटा दो, आपको 1/2 नहीं चलेगा। तो ऑल पॉसिबल नंबर्स अपार्ट फ्रॉम 1/2 इसका रेंज हो जाएगा। समझा ये चीज़, मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चिराग देखो, कोई भी नंबर बोल, चिराग कोई भी नंबर बोले एक बार के लिए रैंडम सा, चलो इसकी वैल्यू 8 के बराबर कब होगी अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू 8 के बराबर हो रही है, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 16x प्लस 8, इधर उधर किया मैंने तो -11 इक्वल टू 15x, तो x की वैल्यू हो रही है -11/15। तो इस फंक्शन से मुझे अगर आउटपुट 8 चाहिए है तो मुझे इनपुट -11/5 डालना था। ऐसे ही अगर मुझे मान लो 0 आउटपुट चाहिए है तो मुझे इनपुट क्या डालना पड़ेगा, उसके लिए मैं इक्वल टू पहले 0 कर दूंगा, इसको 0 किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो मैं इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर करके देख रहा हूँ, क्या बोला मैंने, इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर करके देख रहा हूँ मैं। तो देखो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो रहा है, ये कर गया -6 प्लस इज इक्वल टू प्लस 1, कुछ अपसर्ड लिखा हुआ आ गया, पॉसिबल हो रहा है क्या, नहीं, एग्जैक्टली वो यहीं पे बोलना चाहता है। तो भाई कुछ भी निकलवा ले मुझसे, 1/2 नहीं निकलवा सकता है। समझा ये चीज़ क्या हुई है, मतलब आपको 1/2 निकालने के लिए कुछ भी इनपुट देने लायक चीज़ नहीं थी, मतलब आप 1/2 कभी भी आउटपुट में निकलवा नहीं पाओगे। बच्चा आप कुछ भी बोल दो, आप इरेशनल नंबर बोल दो,
आप रैशनल में डेसिमल में बोल दो, बहुत बड़ा बोल दो, बहुत छोटा बोल दो, हर एक चीज़ यहाँ पे इक्वेट करूँगा मैं अगर, तो कोई ना कोई तरीका सॉल्व करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। बट जैसे ही आप लोगों ने 1/2 मिक्सर डलवाया तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। मतलब मेरा ये फंक्शन कभी भी 1/2 आउटपुट नहीं दे पाएगा, बच्चा सब कुछ दे पाएगा। तो रेंज मेरा बन रहा है रियल नंबर, हर एक रियल नंबर सिवाय 1/2 के, तो इसलिए मैंने ये हटा दिया है उसमें से। समझा ये चीज़? तो देखो डोमेन का मतलब क्या हुआ है, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन जो था यानी ये वाला, इसमें मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता था वो डोमेन होता, और रेंज क्या है मेरा, क्या क्या मेरा बाहर आ सकता है। देखो डोमेन निकालना मेरे लिए आसान था, रेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ये y इज इक्वल टू समथिंग जो था उस चीज़ को रीअरेंज करके x इज इक्वल टू समथिंग वाले फंक्शन में लाना और फिर इसका डोमेन निकाल लेना। जो भी इसका डोमेन रहेगा वो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज रहने वाला है। ठीक है क्रिश? सर मतलब ऐसा कोई इनपुट है ही नहीं जो 1/2 आउटपुट देगा। करेक्ट, इसका सही बोला। यानी मैं अमूल की फैक्ट्री अगर खोल कर रखा हूँ तो ऐसा कोई इनपुट ही नहीं है कि बाहर सीमेंट निकलेगा। वो ख़राब दूध, बहुत प्यारा दूध, हद से ज़्यादा प्यारा दूध भले निकल जाए, बट बेस्ट क्वालिटी और वर्स्ट क्वालिटी सीमेंट नहीं निकल पाएगा। तो देयर रेंज बिकम्स मिल्क, इट कैन नेवर हैव सीमेंट। ठीक है, कोई और यहाँ पे हाथ उठाया था, ये सॉरी चिराग। नहीं, -1/2 निकाल सकता है आउटपुट। देखो चिराग का पूछना है कि -1/2 आउटपुट आ सकता है कि, तो बिल्कुल। नीचे -2 हो जाएगा। देख इधर उधर किया मैंने, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 2x - 6 माय बैड, -6 इज इक्वल टू -2x - 1, इधर उधर किया, 4x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू इनपुट में 5/4 डालेगा तो आउटपुट में -1/2 हो जाएगा। ये -1/2 का मतलब क्या हो रहा है, ये पूरे के पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से 1/2 वाला जो एलिमेंट है उसको हटा दो। यहाँ तक है ठीक है अपनी लाइफ। इसी का आप सेकेंड सब पार्ट देखो। सेकेंड सब पार्ट में डोमेन आप लोगों का क्या हो रहा है बच्चा लोग, रियल नंबर्स हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है जो आप नहीं डाल सकते हो। बट अब आउटपुट समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, यानी आउटपुट नहीं, रेंज निकालने के लिए स्टेप 1 क्या रहेगा, इसको इक्वल्स टू क्या करूँगा मैं, y, तो x² ओवर 1 + x² हो रहा है। मुझे x इज इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्मेट में चाहिए है, तो ये मैंने यहाँ पे भेजा, तो क्या बन गया वो, y + yx² इज इक्वल्स टू x² हो गया है। मैंने y इज इक्वल्स टू x² - yx² किया, x² कॉमन निकाला, 1 - y, इसको डिवाइड किया, तो मेरा x की वैल्यू √y/1 - y पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है। मेरा अब एट द एंड ऑफ द डे एम क्या है, अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तब देखो, तो मेरा y/1 - y शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तक है ठीक है, या इक्वल टू 0 भी चल जाएगा मुझे, यहाँ तक है ठीक है। अब मैं जाता हूँ थोड़े समय के लिए, जो आप लोगों को आई थी परसों के सेशन में अपन ने किया था, याद करो वो सब चीज़ें जो हम लोग फैक्टर्स जो बने हुए थे हमारे, और उससे हम लोग रेंज निकाल, यानी वो निकाल रहे कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। मतलब कुछ 2x - 3, x - 1, x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कुछ ऐसा था। तो पहले अपन लोग क्या करते थे, नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे पॉइंट्स। यहाँ पे कौन से करने पड़ेंगे, 3/2 1 - 3, और -3 3/2 1.5 होता तो बाद में आ जाएगा वो, ये ऐसा होता था। प्लस माइनस राइट मोस्ट साइड से प्लस शुरू करते थे, तो मुझे पॉजिटिव चाहिए है तो ये वाले एंड ये वाले रह गए, और 0 भी चलता है क्योंकि, इसलिए मुझे ये भी अलाउड है लेना, ये भी अलाउड है लेना, और ये भी अलाउड है लेना। अब देखो यही क्वेश्चन को मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। मैंने ये x - 1 की जगह पे अगर उसे 1 - x लिखा है तो ये नहीं चलेगा। आपको x का कोएफिशिएंट नेगेटिव लेना अलाउड नहीं है। यानी बेसिकली लिखा हुआ क्या है, ये -x + 1 लिखा हुआ है। आपका x का कोएफिशिएंट क्योंकि नेगेटिव आ गया है तो आपको उसको सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो वो लाने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में -1 से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको राइट हैंड साइड में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सुनो एक गलती, बच्चों को क्या लगता है -1 से मल्टीप्लाई हो तो ये भी -1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, नहीं। अबे यार तुम लोग मुझे बताओ, 2 × 5 × 2 अगर आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है।
तो तुमने क्या ये 2 को पहले 5 से किया, फिर ये 2 को 2 से किया, ऐसा किया क्या? नहीं, तुमने 5 इंटू 2 जो भी होता है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इंटू 5 किया पहले, फिर जो भी आंसर है मल्टीप्लाई किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी लग रही थी मल्टीप्लिकेशन के अंदर यार। यही चीज़ अगर मान लो ये ऐसा होता तो हाँ, ये 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बट मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो मेरा क्या हुआ बच्चा लोग, यहाँ पे ये जो -1 था वो मुझे जहाँ मल्टीप्लाई करना था मैंने किया, मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मतलब आने वाला था, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पे मल्टीप्लाई किया है मैंने -1, ठीक है। यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई किया, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये 2x - 3 ऐसे ही रह गया, ये मल्टीप्लाई जो हुआ था उस कारण से क्या हो गया x - 1, ठीक है, ये रह गया x + 3 और वो 0 इंटू -1 तो 0 ही रह गया। बस डिफरेंस क्या है इससे, ये साइन पलट गई। याद करो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे साइन पलट जाएगी, ठीक है। अब मेरे को जो भी नंबर लाइन बना के जहाँ जहाँ पे सुनो एक बार सुन लो, ये देखो प्लस माइनस प्लस, आई थिंक सो ये है 1 -3 1 1/3, भाई ये क्या हो गया, सॉरी मैंने गलती कर दी, एक सेकेंड, नंबर लाइन में फालतू का गलती कर दिया मैंने, -3 1 3/2 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सुनो एक और चीज़ सुनो जो मैंने उस दिन बताई नहीं थी, आई रियलाइज 12th स्टैंडर्ड वालों का कुछ क्वेश्चन चला था तब मुझे रियलाइज़ हुआ, तुमको बताया नहीं है। अब ये नहीं देखना है तुम्हारा क्वेश्चन, ये ट्रांसफॉर्म होके ये बन चुका है, अब तुम ये यहाँ के हिसाब से देखोगे, तुमको पॉजिटिव चाहिए था नेगेटिव चाहिए था? तुमको ओरिजिनली पॉजिटिव चाहिए होगा भले ही, बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो चुका है तुम्हारे लिए नेगेटिव, तो तुम्हारे लिए ये वाला जो पार्ट है वो आएगा। तुम यहाँ का कोई भी नंबर उठाओगे ना तो वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, समझा गया तुम लोगों को ये चीज़? भले ही तुम्हारा फॉर्मेट ये बन चुका है बट वो यहाँ पे सेटिस्फाई होने वाला है। तुमको भरोसा नहीं है तो लेके देख लेना, तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा वो, ठीक है। अब चिराग कोई क्वेरी था? हाँ तो बेटा पूरे होल में ही मल्टीप्लाई ना, देख 8 इंटू 3 इंटू -1 है, क्या आंसर हो रहा है इसका? -8 इंटू 3 यानी -24 आ रहा है। तब तू ये क्यों नहीं रहा था, पहले -1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर 24 लिख दो, तो क्या हो गया, कर ले इसको 8 इंटू 3 भी ब्रैकेट में। तो अगर प्लस होता बीच में तो तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, मल्टीप्लिकेशन है बीच में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही। यहाँ तक है ठीक है अपनी लाइफ। हाँ क्रिश सॉरी, अगर दो मतलब जैसे 1 - x है और 3 - x होता है, अब देखो अगर तुम्हारे 2 बार ऐसे आ रहे हैं जैसा कृष्ण ने क्वेश्चन उठाया, फॉर एग्जाम्पल 1 - x है और 3 - x है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या कुछ भी हो, तुमको एक बार इसको पलटने के लिए एक बार -1 से मल्टीप्लाई करने पड़े, इसको पलटने के लिए एक और बार -1 से मल्टीप्लाई करने पड़े, तो ये वैसे बन गया x - 1, ये बन गया तुम्हारा x - 3। ये माइनस के कारण साइन एक बार पलटी और ये माइनस के कारण एक और बार साइन पलट गई, तो ओरिजिनल साइन के बराबर ही रह गई। तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो साइन पलटती है, इवन नंबर ऑफ टाइम नहीं करते हो तो नहीं पलटती है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। नाउ गेटिंग बैक ओवर हियर, तो मैं बेसिकली यहाँ पे आकर अटक चुका था सर। अब क्या सर, पहली बात तो नीचे वाले को पलटाना पड़ेगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा हो गया, बस साइन क्या हो गई, पलट गई। तो अब मेरे फैक्टर्स के हिसाब से नंबर लाइन जो बनाया मैंने 0 and 1 माइनस कहाँ से, तो ये प्लस माइनस प्लस, मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए थे तो मेरा ये वाला रहने वाला था, तो वैसे जल्दी जल्दी में मैं शायद से ऐसा 0 से लेके 1 लिख दिया होता, बट मेरे को 1 अलाउड नहीं है, ध्यान रखो क्यों अलाउड नहीं है, जो डिनोमिनेटर मेरा 0 बन जाएगा। सर फिर 0 भी नहीं होना चाहिए ना, अबे 0 न्यूमरेटर में है, तुम 0 डालोगे तो 0 अपॉन -1 मतलब 0 हो रहा है, जो कि 0 के बराबर है जो अलाउड है, तो इसलिए वो इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ तक है श्योर। अगर इक्वल टू नहीं होता फिर तो सर मारी पैर मारी होती ही नहीं अपनी, ये ऐसे लगे होता, ठीक है। ये इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो y के टर्म्स में अपना आ रहा था, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन जो था फर्स्ट वाला, हाँ ये वाला ना, हाँ जो y के टर्म्स में आ रहा था तो वो समथिंग -3 - y, देखते हैं, तो मेरे को याद नहीं है, वो वापस बनाते एक बार। अच्छा यहीं पे बना हुआ है ना भाई, क्यों बनाऊँ,
ये देख x इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, यानी वो आ रहा था -3 माइनस वाई द होल ओवर 2y माइनस 1 आ रहा था। अब सुन 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 सुन, यहाँ पे मेरे को जब रेंज निकाल, इसका डोमेन निकालना है, ये अंडर रूट थोड़ी है कुछ की पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ये कुछ भी वैल्यू दे मेरे को चल जाएगा। मैंने इसलिए सिर्फ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 लगाया था ना बेटा, जो तू कंफ्यूज है कि सर वहाँ पे -1 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई वगैरह किया जो तू बोलना चाहता है। ये सेकेंड क्वेश्चन जो तू कर रहा है अभी, क्योंकि तेरा x इक्वल टू जो भी था वो अंडर रूट में गया था, इसका आंसर को नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं था यहाँ पे, समझा ये चीज़ है। अब एक बात थर्ड वाला देखो, थोड़ी सी मेच्योरिटी और बढ़ाओ अपनी इस पार्ट पे। वैसे न्यूमरेटर से फर्क पड़ता है क्या? हाँ, अगर अंडर रूट में रहा या लॉग वगैरह आप देखोगे जब, तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब ये देखिए बेटा, ये लास्ट वाला सर, डोमेन जब हम लोग निकालेंगे ना तो x की सब वैल्यूज पॉसिबल है सिवाय -1 एंड 1 के। तो इसके लिए उसको कैसे लिखेगा चिराग, रियल नंबर में से हटा दो किस चीज़ को, -1 को एंड 1 को। अब मुझे तो रेंज निकालना है इसका, तो इसका स्टेप क्या करूँगा, पहले इसे इक्वल टू करूँगा y, इधर उधर करना पड़ेगा। देखो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये इधर उधर क्या, y माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, तो y माइनस 1 ओवर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस में, यहाँ तक बढ़िया है लाइफ। अब मुझे अगेन ये अंदर वाला पॉजिटिव चाहिए है या इक्वल टू 0 चाहिए, ठीक है, तो y माइनस 1 ओवर y हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर्चुनेटली इधर -1 से मल्टीप्लाई करने वाला रोना गाना नहीं है, तो मैंने नंबर लाइन बनाई 0 एंड 1 की, प्लस माइनस प्लस, तो देखो मेरा ये भी और ये भी इंक्लूडेड रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, देख लो 0 इंक्लूड कर सकते हो क्या, नहीं, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी 1 इंक्लूड कर सकते हो क्या, हाँ, ख़त्म। समझे चीज़ें क्या हुई है, सिंपलर लग रहा है अभी कल के सामने। अब देखो गाइस, तुम लोग एक बार एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस अपन लोग देखते हैं। क्या होमवर्क दिया गया था तुम लोगों को, 6 to 9 को दिया गया था, एक बार बताओ। फॉर एग्जाम्पल पहले इसका डोमेन निकालना है मुझे, पहले तो डोमेन में तो ये x प्लस 2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो -2 से लेके इनफाइनाइट, -2 इंक्लूडेड है, इनफाइनाइट ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं रहता है। नेक्स्ट वाले का भी पहले अपन सबका डोमेन देख लेते हैं, ठीक है ना। 3 - 2x हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, तो 3/2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो x हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 3/2, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1.5, जहाँ पे ये इंक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड नहीं है। उसका सेवन्थ का थर्ड वाला देखो सब पार्ट। अब x - 5 क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा क्या, तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, वो सिर्फ ग्रेटर दैन 0 रहेगा, तो x शुड बी ग्रेटर दैन 5, मतलब 5 से लेके इनफाइनाइट, जहाँ पे 5 इंक्लूडेड नहीं है मेरा। अब अपन एक एक के रेंज निकालते हैं। पहला है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, इसको इक्वल टू y किया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, ये इधर गया, तो y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब ये फंक्शन का वैसे अगर आप देखोगे, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, सर डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, डोमेन में क्या प्रॉब्लम है इसके, y कुछ भी, बट नहीं। अब ये देखो, ये जो फंक्शन बन रहा था तुमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, कि मेरा ये हमेशा पॉजिटिव या इक्वल टू 0 रहेगा। अंडर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ईदर 0 और पॉजिटिव। तुमको पहले से यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन दिख चुकी थी मेरे रेंज के बारे में, क्या थी मेरे रेंज के बारे में, कि इट विल बी ईदर पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो देखो ये यहाँ से मुझे एक पता चल चुकी थी कि मेरा या तो 0 के बराबर है या फिर पॉजिटिव में कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब रियल नंबर हो रहा है। अब ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना है। सब ये क्या हो रहा है, तो देखो एक सेकंड, मान लो मैंने नंबर लाइन बनाई, एक मैं रैंडम सी नंबर लाइन बना रहा हूँ, एक कंडीशन ये बोल रही है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरी कंडीशन आई जो कि ये बोल रही थी, तीसरी कंडीशन आई जो कि ये बोल रही है,
ये तीनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, नहीं नहीं नहीं, सेकंड सेकंड वैसा नहीं होता भाई, तीनों साइमल्टेनियस सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देखो मेरा क्या 1 इंक्लूडेड रहेगा, क्या क्या तीनों जगह पे 1 है क्या? हाँ, तो 1 इंक्लूडेड रहने वाला है। क्या मेरा 2 इंक्लूड रहने वाला है क्या? नहीं, पहले वाले में भी इंक्लूडेड नहीं है, बस खत्म हो गया। तीनों में, अच्छा थर्ड में हो नहीं हो, पहले वाले में इंक्लूडेड नहीं है तो किस्सा खत्म उसका। तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 इंक्लूड होने वाला है बट 2 इंक्लूड नहीं होने वाला है। एक काम करो, ये ऐसा था मान लो, ठीक है। अब सर 2 से लेके 3, सर पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में तो इंक्लूड होना ही नहीं है। अब मुझे बताओ क्या मेरा 3 इंक्लूड होने वाला है क्या? सर पहले वाले में ही नहीं है, तो नहीं सर 3 इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद का हर एक चीज़ सब में इंक्लूडेड है, तो 3 से लेके इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये वो नंबर्स है या ये वो सेट है जहाँ पे कोई भी आप नंबर उठा लोगे तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। देखो ये वैसे मैंने बहुत घिनौना क्वेश्चन बनाया था और आपके लिए थोड़ा बेटर जिसमें समझ में आएगा। एक बार देखो आप लोग, क्या मैंने कुछ गलत किया था क्या यहाँ पे? अच्छा सॉरी, 2 वॉज ओपन ब्रैकेट, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अब देखिए कुछ 1 2 3 4, एक को ऐसा चाहिए है, दूसरे को ऐसा चाहिए है, ठीक है, मे बी ऐसा है, और एक तीसरा कुछ भी रैंडम सा है जिसको ये ऐसा चाहिए, और एक और चौथा भी है मान लो जिसको मे बी ऐसा कुछ चाहिए। अब देखो कहाँ पे ओवरलैपिंग्स हो रही है। देखो पहले तो ये वाला पार्ट तो ओवरलैप हो ही नहीं रहा है। अब ये देखो ये वाला पार्ट कुछ ओवरलैप हो रहा था। क्या 2 मेरा इंक्लूड है क्या सब में? नहीं है, तो ओपन में रहेगा। क्या 3 मेरा सब में इंक्लूड है क्या? नहीं है, तो ये ऐसा रहेगा। यूनियन, कुछ और पार्ट आ रहा है जो कॉमन है सब में? नहीं आ रहा है, तो खत्म। इतना मेरा ओवरलैपिंग से आंसर आ गया। अब हाँ सॉरी, ये देख, अगर मैंने ये सॉलिड डॉट बनाया था, अगर ये ओपन डॉट बनाया तो इंक्लूडेड नहीं है, ये अगर सॉलिड डॉट ऐसा बनाया है तो वो इंक्लूडेड नंबर। अब गाइस वो हमारे क्वेश्चन पे जाते हैं, एक सेकेंड, यस ये था। अब देखो पहला कंडीशन मुझे क्या बोला था, 0 इंक्लूडेड लेके इनफाइनाइट तक के चल जाएगा। दूसरा कंडीशन को चिल था भाई, सब चल जाएगा। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये पूरा, उसमें 0 इंक्लूडेड है क्या? तो 0 से लेके इनफाइनाइट, इसलिए मेरा वो रेंज हो रहा था। समझा यहाँ तक के? अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, √3 - 2x। देखो पहले ही मुझे ये दिख चुका है इसके थ्रू कि क्या रहेगा, चलोगे ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, बट इसको मैंने y के बराबर करके जो अपन करना पड़ता था वो निकालने की कोशिश किया है। हाँ अगर वो अंडर रूट के बाद माइनस रहता, वो रुक जा, उस पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है? अब देखो ये क्या हो जाएगा, y² = 3 - 2x, 2x = 3 - y², x = 3 - y²/2। इस फंक्शन का डोमेन अगेन रियल नंबर्स है, मतलब -∞ से इनफाइनाइट है। बट अगर हम लोग इसको वापस से ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस 0 से इनफाइनाइट। अब देखो एक क्रिश का एक क्वेश्चन आया है कि सर मान लो बाय एनी चांस यहाँ पे -3 रहता फॉर एग्जांपल, ठीक है। तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड पूछने के चांसेस कम है, बट क्योंकि आया है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या है? 0। इसकी पॉसिबल वैल्यू मिनिमम 0 है, वो -3 हो रहा है, तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -3 जा सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या पॉसिबल थी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट -3 इज अगेन अनदर इनफाइनाइट। खत्म। ये पहला कंडीशन हो रहा है। दूसरा कंडीशन के लिए इक्वल टू x, देखो अब y करना पड़ेगा। अब देखो दूसरे कंडीशन के लिए y = 3 - 2x - 3, इसको पहले इधर लेके आऊँगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा मैं। तो y + 3 = 3 - 2x का अंडर रूट, स्क्वायरिंग किया मैंने, +9 = 3 - 2x, फिर इधर उधर करूँगा मैं, तो 2x =
ओ बोए -6 -6y -y², ठीक है। अब मेरे को ये फैक्टराइज करना, सॉरी अब मेरे को x इज इक्वल हो जाएगा -y² अपॉन 2 -3y -3, फिर इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा मेरे को, फिर उससे डोमेन बना, इसका रेंज बनाना पड़ेगा। वैसे अच्छा जो क्यों करना पड़ेगा फैक्टराइज, ये हो गया है। हाँ, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन तो रियल नंबर है, इसका डोमेन अगर रियल नंबर है तो -∞ से इन्फाइनाइट जा रहा है वो, और ये कहाँ से आ रहा है -3 से इन्फाइनाइट। रियल नंबर कैसे है डोमेन? बट डोमेन, डोमेन रेंज नहीं, डोमेन, डोमेन वाई की वैल्यू कुछ भी डाल सकता है अंदर तू। डोमेन, डोमेन क्या डाल सकता है इनपुट इस फंक्शन के अंदर, मतलब इस फंक्शन का डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन, ऊपर से कोई मतलब ही नहीं है। इस फंक्शन का डोमेन इसका रेंज बनने वाला है ना पहले वाले का, तो इसका -∞ से इन्फाइनाइट है। ये ओरिजिनल क्या था -3 से लेके इन्फाइनाइट, दोनों का ओवरलैपिंग किया तो -3 से लेके इन्फाइनाइट तुम्हारा आंसर आया। समझा क्रिश? अब देखो इसी का अब थर्ड सब पार्ट यही था ना, 1/x-5, यही करा ना अपन लोग। हाँ, 1/x-5 का अंडर रूट। अगेन देखो ये डोमेन तो चलो ठीक है तुम्हारा, रेंज के लिए ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होने वाला है, बट पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल आंसर 1 पॉजिटिव विल ऑलवेज बी व्हाट, पॉजिटिव ओनली, ठीक है चला। तो मेरा ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक हो रहा था मेरा क्या, ये रेंज फंक्शन के हिसाब से। अब देखो मैंने ये y इज इक्वल टू के हिसाब से किया, स्क्वायरिंग किया, इधर उधर किया, तो x इज इक्वल्स टू 1/y² -5 हुआ, तो एक अगर सॉरी माय बैड प्लस हुआ, तो ये 1 + 5y² द होल ओवर y² हुआ। इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर सिर्फ 0 अलाउड नहीं रहेगा। अब इन दोनों का इंक्लूड करते हुए देख रहा हूँ मैं, देखो ये 0 है, पहला वाला क्या बोल रहा है 0 से लेके इन्फाइनाइट तक कुछ भी ले ले, दूसरा बंदा क्या बोल रहा है अपने को ये ऐसा, दोनों का ओवरलैपिंग क्या हो गया 0 से इन्फाइनाइट हो गया, ख़त्म। समझा चीज़ क्या हुआ है? पक्का? जो लोग ऑनलाइन है आई एम होपिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है। मीटिंग जैसी एंड होगी रिजॉइन करना है, यहाँ तक लाइव चला अभी। अब देखो हम लोगों का कुछ और चीज़ें मैं दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपन देखने वाले हैं। पहले अपना कल का डोमेन, ये वाले पूरे हो गए, रेंज पूरे हो गए 6 वाले के। हाँ 6, ये एग्जाम्पल 6 से हो गए ना पूरे हमारे। हाँ अब देखो ये 7th वाले देख लो अभी के लिए, x² -4, डोमेन +2 -2 छोड़ के सब नहीं, सब कुछ रहेगा डोमेन, बस x² -4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x + 2 इंटू x -2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये -2 and 2 प्लस माइनस प्लस, तो -∞ से -2 इंक्लूडेड यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ये आप लोगों का डोमेन था। अब जब मैं रेंज निकाल रहा हूँ तो मुझे पहले से पता है इससे कि वो 0 या इन्फिनिटी तक ही रहेगा। फिर मैंने अगर इसको y इज इक्वल टू √(x² - 4) किया है, ओपन किया स्क्वायरिंग केस में का, तो ये y² + 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू x हो रहा है। अब इसका मेरा डोमेन अगर मुझे निकालना है तो y² + 4 हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो वो तो हमेशा ही होने वाला है। देखो क्यों, y² इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो इसके हिसाब से इसका डोमेन हो रहा है R। अब इन दोनों को अगर मैं ओवरलैप कर रहा हूँ, मतलब देखो नंबर लाइन में ये 0 है, एक बंदा बोल रहा है सब कुछ चल जाएगा, दूसरा बंदा बोल रहा है 0 से लेके इन्फाइनाइट तक कुछ भी चल जाएगा, तो मेरा ओवरलैपिंग कितना हो रहा है 0 से इन्फाइनाइट हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला इसका 1/9 - x² का अंडर रूट। ये चैप्टर स्टार्टिंग में ट्रिकी लगता है, बाद में ओरल हो जाते हैं इसमें क्वेश्चन, फटाफट हो जाते हैं। देखो अब ये डोमेन, पहले डोमेन देख लो, 9 - x² हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बेसिकली ये x² - 9 इज लेस देन 0, ये भी इधर भेज दिया, ये भी इधर भेज दिया मैंने बेसिकली, ठीक है। तो ये x² - 9 इज लेस देन 0, x + 3 x - 3 इज लेस देन 0, -3 + 3 प्लस माइनस प्लस, इट हैज़ टू बी निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा मेरा -3 से लेके 3, वो क्योंकि फैक्टराइज करने पे मेरा नेगेटिव आ रहा था -x, इसके लिए तो वैसे नॉर्मल तरीके से करेगा तो भी आएगा, वैसा करके दिखाऊँ। ये देखो एक बार तुम्हारा ये था, तुमने फैक्टराइज किया 3 + x इंटू 3 - x इज ग्रेटर देन 0,
मतलब x प्लस थ्री इंटू माइनस एक्स प्लस थ्री इज़ ग्रेटर देन 0। -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तुम लोगों को, तो वो x माइनस थ्री हुआ और ये लेस देन 0 हुआ, तो -3 3 प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला आंसर आया। डोमेन तो ठीक था, रेंज निकालना था। सर देखो फिर से, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, इट विल नॉट इवन बी 0, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो 0 से इन्फिनिटी पहला वाला आ रहा है। बचा हुआ मैंने 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इधर उधर किया तो 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर उधर किया मैंने तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1/y स्क्वायर, यानी 9y स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर। अंडर रूट अगर लिया बेटा मैंने तो x की वैल्यू क्या होगी मेरी, अंडर रूट ऑफ 9y स्क्वायर माइनस 1, द होल ओवर वाई स्क्वायर का भी अंडर रूट था, मतलब y चल रहा था मेरा, ठीक है। तो अब देखो मेरा यहाँ से मेरे को ये तो पता है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो तो बढ़िया है। अब ये 9y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 3y प्लस 1 इंटू 3y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, माइनस 1/3 1/3 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तब देखो वो दोनों को मैं अगर ओवरलैप कर रहा हूँ तो बेसिकली मेरी नंबर लाइन कैसी बन रही है देख लो, -1/3 0 1/3। पहला बंदा क्या बोला था मुझे, 0 से बड़ा होना चाहिए नंबर, 0 के बराबर भी अलाउड नहीं है। दूसरा क्या बोला था, -∞ से -1/3 दोनों इंक्लूडेड, यहाँ पे 1 से लेके ये, तो इसका ओवरलैपिंग मेरा ये हो रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया है, 1/3 से लेके इनफाइनाइट, जिसमें ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। समझा? हाँ। अपन जो ओवरऑल देते हैं ऊपर से देख के, ठीक है, उसमें अपन पूरे की वैल्यू देखते हैं, जैसे 1/√9 उसकी वैल्यू देखते हैं कि सिर्फ √9 1 ओवर पूरे इसके इसलिए अपने को 0 मतलब अलाउड नहीं है और पॉजिटिव भी रहने वाला है। हैड द सेम क्वेश्चन बीन, फॉर एग्जाम्पल सुन 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 एक बार ये देखो, हैड द सेम क्वेश्चन बीन, यहाँ पे माइनस, वही तो पूछो क्या हुआ, कर क्या रहा है। अबे देखो अच्छा लगेगा, मोहल्ले में ऐसी बात जाएंगी, कॉमर्स ट्यूशन में मोबाइल ले लिए, सर साइंस ट्यूशन का समझ में आता, भाई देखो कॉमर्स ट्यूशन में तेरा मोबाइल लिया, ट्यूशन सर वो भी ट्यूशन टीचर ने, अच्छा लगेगा तेरे को, वो भी दिवाली की छुट्टी में, क्या बोलेगी वो, ध्यान दो भाई। देखो हैड दिस क्वेश्चन बीन निगेटिव मान लो, तो देखो ये तेरा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, 0 भी नहीं हो पाएगा, बट तेरा ओवरऑल आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रेंज -∞ से 0 हो गया होता, क्योंकि ये माइनस है। तो मैं कैसे देख रहा हूँ समझ, ये तो माइनस है ही, अपॉन ये कुछ भी आएगा पर पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल ऑलवेज गिव यू अ नेगेटिव आंसर। मैं उस हिसाब से आ रहा हूँ इस चीज़। अच्छा आपने 0 पे ओपन ब्रैकेट इसलिए रखा है क्योंकि डिनोमिनेटर हाँ ऊपर -1 है, 0 कभी हो जाएगा, क्योंकि नीचे तेरा तू 1000 अरब करोड़ नंबर आ जाए, बट 1 ओवर 1000 अरब करोड़ इज नॉट 0, इट इज 0 पॉइंट खूब सारे डेसिमल्स के आगे 0 0 0 फिर 1 होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मेरा 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका आंसर तो वो जो नीचे वाला हां ए है, तो माय क्वेश्चन इज स्टैंडिंग ओवर हियर राइट नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। हाँ थोड़ा सा और क्या नीचे रहा हूँ, इतना ही तो है। अच्छा ओके, हां अब देखो जो √9/² माइनस बना यहाँ पे बेटा मैं रेंज नहीं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे मैं डोमेन ढूंढ रहा हूँ। जब मैं x इज इक्वल टू वाई वाले टर्म्स में आता हूँ तब इसका डोमेन निकालते हैं, तो वहाँ तो फॉर दैट डोमेन दिस के नॉट बी इक्वल टू 0 मेरे दिमाग में बैक एंड में है, एंड ये मेरे को हमेशा पॉजिटिव नंबर या 0 के बराबर चलेगा, तो मैंने वही लिखा है। लेकिन सर y² है तो सारी वैल्यूज चल सकती है ना। वाई स्क्वायर अगर है, अगर मैं मान ले यहाँ पे डालता हूँ 0,
तो 9 इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 माइनस वन हो गया, ये तेरे लिए याद रखना। बस वो एक ही वैल्यू है इसमें, बाकी मेरा नहीं तो 0 ही नहीं, तो 0.1 ले ले। 9 इंटू 0.1 का स्क्वायर कितना हो रहा है तेरा 0.09, एंड दैट -1 इज अगेन बिकमिंग अ नेगेटिव नंबर। तो बेसिकली देखो y पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरा 9y² -1 पूरा का पूरा फंक्शन तेरा हमेशा कहते हैं 0 या पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। इट वॉज एक्चुअली दिस वे, ठीक है। एक समझो, उनकी मीटिंग खत्म हुई है, ओके वो बट वो अंडर रूट में y² था, उसको मैंने अपना अंडर रूट देके हटा दिया है मैंने, और वो ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रियल होना पड़ेगा। रियल तो ये हमेशा ही होना पड़ेगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड योर न्यूमरेटर दिस थिंग हैज टू बी ईदर इक्वल टू 0 और पॉजिटिव। दिस कुड हैव बीन पॉजिटिव और नेगेटिव, बट दिस ऑलवेज हैज टू बी ईदर 0 और पॉजिटिव, ठीक है। कृष्ण एक मिनट हो जाएगा, उनको आ जाने दे, क्योंकि इट्स प्रीटी पॉसिबल अ लॉट ऑफ योर क्वेरीज माइट हेल्प अदर्स। Someone is missing. Sparsh, Sukrit, Saina, Ankush, Advitya. Who is missing? सुकृत बोला मैंने, अच्छा हाँ निवेदिता थी आगे। नहीं, मयंक इज ऑन हॉलीडे, उसका पहले ही आ गया संजय। हाँ बोला भी, तेरा क्वेरी क्या था? हाँ देख, एक्चुअल में ना वो मैंने ये यहाँ पे मुझे पता 0 भी चाहिए है, तो इसलिए वो नंबर लाइन में मैंने 0 भी इंक्लूड कर दिया था, और ये जो बचा हुआ यहाँ पे डालते तो -1/3 और 1/3 भी आ गया था। तो ये जो है नंबर, ये लाइन वो ऊपर से लाया मैंने, और जो ब्लू वाली है वो ये यहाँ की है, सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 7 फॉर यू, फाइन। अब रुक जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पे आने के पहले, अब ये यहाँ पे आओ, ये क्वेश्चन बहुत पसंद है मेरे को, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। इसका डोमेन बताओ क्या होगा? 3 को छोड़कर सब कुछ हो जाएगा, 3 है ना, वैसे सही है, बट फिर आते हैं कुछ चेंगड़खोड़ बच्चे जो बिल्कुल सही दिमाग लगाते हैं, सर बट इसको अगर मैं लिख दूँ x+3 इंटू x-3 अपॉन x-3, तो ये और ये तो कट जा रहा है, फिर तो मैं 3 डाल पा रहा हूँ सर। हाँ गलत यार, तुम्हारा फंक्शन ये था, तुमने अगर यहाँ पे 3 डाल दिया होता तो प्रॉब्लम क्या आता है तुमको? वो 9 - 9 अपॉन 3 - 3 मतलब 0/0 बन गया होता, जो डिफाइंड नहीं है। येस आई डू अंडरस्टैंड योर भावना कि तुम बोल रहे हो सर ये फंक्शन तो x+3 के बराबर हो जा रहा है, तो येस वो x+3 के बराबर हो जा रहा है, बट वो x+3 के बराबर हर पॉइंट हो रहा है सिवाय 3 के। सर नहीं समझा, चलो मेरे पर भरोसा नहीं, कंप्यूटर पर भरोसा है, इसका ग्राफ बना के देखते हैं अपन लोग, ठीक है। ये ग्राफ और x+3 का ग्राफ एग्जैक्टली सेम रहेगा, सिर्फ एक पॉइंट पर डिफरेंट रहने वाला है, तो वो देखते हैं। चलो तुम लोगों को अभी ना रियलाइज नहीं होता है 11th 12th वगैरह में, अच्छा 10th वगैरह में ग्राफ का इंपॉर्टेंस, जैसे जैसे हम लोग थोड़े बड़े होते हैं, तुम लोगों को तो चलो कॉमर्स में हो, इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत जल्दी शायद तुम लोगों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्राफ बहुत ही काम में आ रहा होगा चीज़ें समझने में, समझाने में। साइंस में भी 11th 12th में, फिजिक्स में स्पेशली बहुत काम में आता है, तो वही चीज़ अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ और चीज़ का देख रहे हैं। आई थिंक आवर फर्स्ट फंक्शन इज y इज x² -9 अपॉन x-3, करेक्ट। देख लो ये फंक्शन क्या बन रहा है मेरा, यार ये गलत क्यों बना है इसमें? नहीं नहीं नहीं, इनका गलत है ग्राफ वाला, x=3 पे ये कुछ गलती है इन लोगों की, ये x=3 ले ही नहीं सकता है, ये वाला इसका वो इशू है। और वैसे ही देखो यहाँ पे कैसा होना चाहिए ग्राफ, मैं तुमको बताता हूँ, वो ये ओपन रह जाता था, ये तुम लोग लिमिट्स चैप्टर में देखने वाले हो, यानी ये 3 और ये 6, वहाँ पे ये ओपन रह जाता था। योर डोमेन कैन नॉट हैव 3, ये चीज़ के ऊपर और मेच्योरिटी आपको लिमिट्स चैप्टर पे आएगी, अपने को है लिमिट्स चैप्टर इस बार। स्टार्टिंग में पता नहीं क्या हो रहा है लगता है, बाद में सब कुछ आता है, पर लगता ही है क्या हो रहा है पता नहीं।
हाँ बहुत सिंपल है और चैप्टर, बहुत फुद्दू है। तुम लोग तो और सिंपल इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बताइए। नॉट दैट ट्रिग्नोमेट्री वालों को बहुत क्रेजी हो जाता है, बट तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री नहीं होने के कारण नियरली हर चैप्टर में बहुत चीज़ें कटना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे को डिफ्रेंसिएशन है, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, बहुत जगह पे तो फंक्शंस हो गया, फंक्शन है तो भाई खून के आंसू लाता है वो वाला सिचुएशन आता है, क्योंकि में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आता है। सर ये क्या होता है, अपने ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है और काम का नहीं है तो छोड़ो। तो देखो बेसिकली वो ग्राफ ने तो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, मैं अब मस्त बोल रहा था कि अपने को नहीं पता पर कंप्यूटर को पता होगा, बट नहीं, वहाँ पे गलत दिया हुआ है। हैव सम फेथ ऑन मी अभी के लिए। यहाँ पे आप 3 इनपुट नहीं डाल सकते हो। अब जस्ट मेरा और ज़रा बड़ा पोपट ना हो जाए, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अपन लोग। हाँ भाई, सब चल जाएगा सिवाय 3 के। ये मेरा डोमेन हो रहा है, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब अपने को उसका रेंज निकालना है अगर, ठीक है। तो अब देखो, अब जब आप लोग इसको रेंज निकाल रहे हो, कहाँ के भाई क्वेश्चन, अच्छा नहीं एक्सरसाइज में था। तो रेंज बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए, नहीं देख लो एक बार समझ लो। तुम लोगों को पहले तो फंक्शन को x + 3 × x - 3 कर लिया, अब आपने ये कर दिया। तुमको याद है तुम डोमेन में क्या नहीं डाल सकते थे, इसके 3 नहीं डाल सकते थे। तो पक्का से तुमको बाई फंक्शन को देखते से ही तुमको ये पता है कि अगर 3 डालूंगा तो आउटपुट 6 आएगा, बट 3 डालना तो अलाउड ही नहीं है। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे मेरा रेंज फंक्शन का यहाँ से क्या आ रहा है अभी के लिए, सब चल जाएगा सिवाय 6 के। 3 डाल नहीं सकता हूँ ना, 3 डालूंगा तब 6 आएगा ना, तो 3 डाल ही नहीं सकता मैं, तो 6 आ ही नहीं सकता अभी तक के। तो ये मेरा फर्स्ट इससे हो रहा है। दूसरे इससे y = x + 3 था, तो x = y - 3 हो रहा है। इसका डोमेन में सब कुछ डाल सकता हूँ मैं, तो इसके हिसाब से मेरा चलते रेंज क्या हो रहा है, -∞ से इनफाइनाइट। दोनों को ओवरलैप करोगे तो ये आंसर देगा। सर नहीं समझा, देखो एक बार, देखो 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 प्लीज़ देखो और समझो, एक समझो, देखो और समझो। x² - 9 / x - 3, ये फंक्शन में सब कुछ इनपुट अलाउड है, बस क्या अलाउड नहीं था, इनपुट 3 अलाउड नहीं था। तुमने फंक्शन को अपने सिंपलर फॉर्मेट में देखा तो ये हो गया, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज सॉर्ट ऑफ सेम। बस ये फंक्शन में क्या नहीं डाल सकता हूँ, 3 नहीं डाल सकता हूँ। तुमको पता है क्या ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है। हाँ मैंने को बताया पहले, क्या ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है क्या अभी, यस और नो? तो रियल लाइफ में नो, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। ये इक्वल तभी है अगर आप गारंटी कर रहे हो कि मैं x की वैल्यू 3 नहीं डालूंगा, तभी ये इक्वल है। तो ऐसा क्यों? मुझे एक चीज़ बताओ, कभी तुम लोगों ने गंदा सा घिनौना सा जोक सुना है अपने लाइफ में? तो कौन सा वाला कि सर मैं 3 = 8 प्रूव कर सकता हूँ? कैसे सर? कुछ नहीं सर, इंटू ज़ीरो ये हो गया है। तो उनको एक रूल बताता हूँ मैथमेटिक्स का, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विद जीरोस, और डिवाइड या मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जीरोस, या डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड बाय जीरो, या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जीरोस। ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप लाइफ में कभी भी ना ये x + 3 × x - 3 अपॉन x - 3 था और इन दोनों काट रहे थे, तब आपके बैक ऑफ द माइंड में था कि ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए कट रहा था। अगर ये 0 के बराबर होता तो कटता नहीं था। और ये 0 के बराबर कब होता था? जब x 3 के बराबर होता था। तो मैंने ये प्रॉमिस कर दिया कि भगवान की कसम मैं x की वैल्यू 3 के बराबर -3 के बराबर नहीं लेने वाला हूँ, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझा? नहीं भी समझा है तो भी थोड़ा बहुत मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगी तुम लोगों को। हाँ बोल, तो क्या था? एग्जैक्टली, तो वो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो अगर मान लो है ना, ये फंक्शन में मैं ये जो लिख रहा हूँ x + 3 × x - 3 अपॉन x - 3, मैं अगर 3 डालूंगा तो वो कुछ 6 × 0/0 हो जाएगा ये, और ये कटेगा थोड़ी भाई। एग्जैक्टली, इसीलिए तुम लोग 3 नहीं डाल पा रहे हो। तो ये फंक्शन तभी ऐसा कटेगा जब 3 छोड़ के है ना ये जीरोस ना बने, वो 1 करोड़ बन जाए कट जाएगा, -0.1286 बन जाए कट जाएगा, बट 0 0 में तो कट नहीं पाएगा। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन कब इक्वल हुए हैं मेरे? अगर x की वैल्यू भगवान कसम 3 नहीं डालने वाला। अब बात हो गई x की वैल्यू 3 नहीं डाल सकता हूँ, रेंज में यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि x की वैल्यू 3 डालता तो रेंज में वैसे 6 आया होता, बट 6 तो मैं ला ही नहीं सकता हूँ। अगर 6 नहीं ला सकता हूँ मैं, तो रेंज मेरा -∞ से इनफाइनाइट है, मतलब रियल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 6 इंक्लूडेड नहीं रहने वाला। सर नहीं समझा अभी भी, गिव इट सम टाइम, आई एम टेलिंग यू। फॉर्चुनेटली BVM कोई फर्स्ट टर्म में ये वाला पार्ट नहीं है, सेंटर पॉइंट होता है ही नहीं ऑब्वियसली,
ठीक है, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा जब लिमिट्स में पहुंचोगे इसके बारे में समझने के लिए, इसके ग्राफ देख के समझने में बहुत चीज़ है आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, गिव इट सम टाइम। हाँ तू बोला। सर मैं ये बोल रहा था बट अपन तो ऐसे ऊपर से देखते ही नहीं था ना, अपन तो पूरा मतलब जो सेकंड सॉल्व कर रहे सेकंड पार्ट। अपन ऊपर से कैसे नहीं देखते थे मेरे भाई, अपन जब भी अंडर रूट आ रहा था तब भी तो चेक कर ही रहे थे। यहाँ पे क्यों देखना पड़ा, क्योंकि ये अलग फॉर्मेट का हो गया। हैड दिस थिंग बीन x+3 है, ये बहुत ही फुद्दू फॉर्मेट का है ना, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये ऐसा ही लिखा हुआ है, ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट हो गया, समझा। कोई इशू है इसमें किसी को भाऊ मेरे, समझ में आ रहा है। अब गाइस प्लीज़ आगे देखो, एंड मेरी ना भगवान से प्रार्थना है सूजन ये वीडियो थोड़ा ढंग से देख ले, क्योंकि जिन लोगों ने अभी अटेंड किया है आई एम होपिंग थोड़ी मैच्योरिटी बढ़ी है चीज़ों की। अब ये देखो ये फुद्दू हो जाते हैं क्वेश्चन में, इसका डोमेन तो -1/2 के बराबर नहीं है, इसका रेंज निकालना है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, इसको इक्वल टू y करूँगा, क्रिस क्रॉस करूँगा, आंसर निकालूंगा, आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो देखा है तो कैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक्चुअली 2 या -2 नहीं हो सकती थी, इक्वल टू y करूँगा, इधर उधर करूँगा। चलो ये अलग करके देख लेते एक बार के लिए, ये 1/y इज इक्वल टू 4 - x² हो जाएगा, इधर उधर किया मैंने तो x² इज इक्वल टू 4 - 1/y, x² इज इक्वल टू 4y - 1 द होल ओवर y, तो x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस में आ गया, फिर क्या हो गया मेरा 4y - 1/y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा नंबर्स मेरे, एक हो रहा है 0, एक हो रहा है 1/4, प्लस माइनस प्लस, y 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 1/4 से इनफाइनाइट। सर अब देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम है क्या, देखो कोई प्रॉब्लम है क्या सर, यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए था, वहाँ पे तो वैसा होना चाहिए था, कुछ है क्या, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी है क्या ऐसा? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नंबर यहाँ पे मान लो मैं 10 डाल दूंगा तो नेगेटिव बन जाएगा, 1 डाल दूंगा पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है रिस्ट्रिक्शन। तो आंसर हमारे हिसाब से -∞ से 0, 1/4 से इनफाइनाइट आ रहा है। देख लेते पोपट हुआ क्या अपना, नहीं देखो नहीं हुआ, ठीक है ना। 1/4 मैंने इंक्लूड नहीं किया था, मुझे ऐसा लग रहा है यार, हाँ मैंने क्यों नहीं किया 1/4 इंक्लूड, सॉरी गाइस ये 1/4 इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना। ये बेवजह, अरे देखना ये 0 न्यूमरेटर 0 बन जाए, ठीक है। ये आई थिंक स्पर्श के ना ऐसी कुछ तो भी चीज़ में कोई ब्रैकेट गलत डालने के चक्कर में या कुछ तो भी करने के इसमें हाफ मार्क काटा था। देखो तुमको 180 मार्क के ऊपर 4 मार्क आ रहे हो, तुमको पता है ठीक है तुम्हारे को खराब गया था, बट तुम्हारा ये कारण आधा मार्क काटा ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा करता है, ठीक है ना। तो गाइस दिस वॉज टिल एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10 ये सिंपलर हो जाता है, बस इस सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉरी नाउ क्वेश्चन नंबर 9 माय बैड। अब देखो ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली सिंपलर हो गया तुम्हारे लिए, यहाँ पे पहले ही पता है तुम्हारे को रेंज तुम्हारा 0 से इनफाइनाइट आने ही वाला है, फिर बचा हुआ आपको दूसरे वाले कंडीशन से करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे ये आने वाला है, फिर वही इक्वल टू y स्क्वायरिंग बोथ साइड सके सॉर्ट ऑफ यस यू में से। हाँ बच्चा बोल, ईजी नहीं होता एक्चुअल में, तू देख चुका है इसलिए ईजी हुआ है। सबसे ईजी ना तेरे लिए ये वाला है, ये इसमें सबसे ईजी हो जाता है एग्जैक्टली, क्योंकि देख रहा अंडर रूट है तेरा, वो नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है। फिर देखो ये फर्स्ट स्टेप से हुआ, देखो सेकंड स्टेप वाला भी निकालना पड़ेगा। डोमेन तो चल ठीक है, वो x² - 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तेरा, डोमेन की बात नहीं करता इसके में। हाँ नहीं नहीं, सिंस द फंक्शन अंडर रूट x² - 9 हेंस इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द रेंज ये फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन सर्किट, ठीक है। अब गाइस हम लोग आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे। हाँ बिल्कुल करना है। अब गाइस सुनो, क्या बेटा, क्या बेटा, गुड। अब गाइस देखो तुम्हारा 1:30 बजे तक क्लास बोला था ना तुमको, अच्छा 1 बजे तक है क्या? चलो ठीक है कल करेंगे। सुनो कल के दिन में मैं ये बचे 3 क्वेश्चंस करा के तुमको थोड़ा बहुत ग्राफ दिखाऊंगा बेटा। ग्राफ में ना ऐसा हो सकता है छुटकी मुटकी चीज़ें शायद थोड़ा ज़्यादा बता दूं मैं भावनाओं में बह के, बट तुम लोगों को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इकोनॉमिक्स में क्वाड्रेटिक ग्राफ आएगा अभी तक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नहीं। अगर वो गलती से मैंने भावना में बता दिया है तो है ठीक है, जो भी वो देख लेंगे हम लोग। अब सुनो, ओए 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 योर होमवर्क रिपीट्स,
क्योंकि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है, तुमने होमवर्क तो किया नहीं था ढंग से, ठीक है। प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग होमवर्क कंप्लीट करेंगे, कल का टाइमिंग आपको आ जाएगा ग्रुप पे।